बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दिस इज़ नाया महफूज फ्रॉम AFNS गाइडलाइन AFNS कैप्टन। आज की हमारी वीडियो केमिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन AMC AFNS नम GDP और TCC के बारे में होने वाली है। पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और AFNS AMC में आने वाले तमाम क्वेश्चन से रिलेटेड है। चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको इसलिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसी को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, स्टेन्स ऑफ रस्ट फ्रॉम आयरन ऑन क्लोथ्स कैन बी रिमूव्ड बाय। ऑक्सैलिक एसिड को यूज़ करेंगे हम तो हमारे जो जंग के दाग हमारे कपड़ों पे लग जाते हैं ना, उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं ऑक्सैलिक एसिड से। नेक्स्ट है, नेम plates made of brass get discolored in air due to presence of हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से जो प्लेट्स होती हैं उनमें जो ब्रास होता है वो डिस्कलर हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ऑन एडिशन ऑफ साल्ट टू वाटर इट्स बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि वो ब्राइन सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन नॉट पोल्यूटेड द एयर। कौन सी गैस है जो एयर को पोल्यूट नहीं करती? तो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। बाकी तमाम जो हैं ये पोल्यूट करती हैं, सिर्फ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अलावा, ठीक है। द इनऑर्गेनिक रिसोर्स ऑफ अर्थ इज मिनरल फ्यूल्स, जो है ये इनऑर्गेनिक रिसोर्स है अर्थ के लिए। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू। इनमें से हाइड्रोजन जो है इसकी हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं पेट्रोलियम जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, द करेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ गार्लिक इज़ ड्यू टू। गार्लिक की जो है वो लहसुन जो है उसमें से जो स्मेल आ रही होती है वो किस वजह से होती है? वो सल्फ़र कंपाउंड की वजह से होती है। इनमें सल्फ़र प्रेजेंट होता है और उसकी स्मेल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स कॉन्स्टिट्यूट कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें स्टार्च एंड शुगर जो है ये हम फर्स्ट ईयर के बायो में भी है चैप्टर और केमिस्ट्री में भी है स्टार्च, ठीक है। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, जिसका हम खाने का सोडा भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, मिल्क लैक्स इन वन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स विच आयरन। मिल्क के अंदर जो है वो आयरन जो है वो नहीं होता है, कैल्शियम होता है, पोटाशियम होता है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, लेकिन सिर्फ आयरन जो है नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है, रिफाइनिंग ऑफ फ्रूट इज़ हेजिटेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गैस। इथाइलिन जो है उसकी वजह से जो है हमारे फ्रूट्स हैं वो पकते हैं, ठीक है, इथाइलिन की वजह से, इथाइलिन गैस की वजह से। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, आयरन आर्टिकल्स रस्ट बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। आयरन आर्टिकल्स जो है उन पर रस्ट क्यों नहीं लगता है? मिक्सचर ऑफ फेरस एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड की वजह से जो है वो आयरन के ऊपर रस्ट लगता है। नेक्स्ट है, गन पाउडर कंसिस्ट ऑफ 70% ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट प्लस 10% चारकोल एंड 15% सल्फर। इन तीनों से जो मिक्सचर बनेगा उनको गन पाउडर बोलेंगे, ठीक है। ये इंग्रेडिएंट्स हैं। एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ स्टीम इलेक्ट्रॉन्स इन एन एक्स ट्यूब। तो स्ट्राइक्स मेटल टारगेट। तो एक्सरेज जो है जब प्रोड्यूस होती हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्ट्राइक करते हैं मेटल टारगेट के साथ, ठीक है। क्लियर हो गया। वीडियो को जो है कंप्लीट वॉच किया करें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ प्रेशर कुकर रिड्यूस कुकिंग टाइम बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इनसाइड द कुकर इंक्रीज। इसकी समझ आ गई होगी। एक अगर हम खाना बनाएं कुकर के अंदर तो उसमें टाइम कम लगता है। क्यों कम लगता है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कुकर के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक इंक्रीज़ हो रहा है वैसे उसको अरेंज किया गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है, वैसे ही उनको सीक्वेंस वाइज अरेंज किया गया है, ठीक है। पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, इस तरह से। क्लियर। अब नेक्स्ट देखें, इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सेकंड पीरियड द एटॉमिक वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज कॉन्स्टेंटली। जैसे जैसे हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ नीचे जाते जाएंगे तो उनका जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। उनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। क्लियर।
इंक्रीज कॉन्स्टेंटली, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। ये देखिए जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो इनका जो है वो एटॉमिक वॉल्यूम वो भी इंक्रीज़ होगा, इनका एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, क्योंकि इनमें शेल जो है वो ऐड होते जाएंगे ना, शेल्स। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एटम बॉम्ब इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, एटम बॉम्ब जो है वो किससे बनते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से। जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं ना, वहाँ पे ब्लास्ट का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, और एटम बॉम्ब्स जो होते हैं उनमें भी पाया जाता है। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन इन्वॉल्व्स, रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द एनर्जी इमिटेड फ्रॉम सन इज़ ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, जो सन से एनर्जी जो है इमिट होती है वो क्यों होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, इन हाइड्रोजन बॉम्ब हाइड्रोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू हीलियम, हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है उनमें जो हाइड्रोजन होगा वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से कैल्शियम डाइक्लोराइड जो है वाटर के अंदर 1% हो तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे हाईएस्ट होगा। ठीक है, अगर कैल्शियम डाइक्लोराइड को वाटर के अंदर जो है वो ऐड कर दिया जाए 1% तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सी वाटर इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्रेश वाटर बाय रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस आपको पता होना चाहिए क्या होती है, जब भी रिवर्स ऑस्मोसिस होगी तो सी वाटर जो है वो फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो हम उसको पी सकते हैं फिर। नेक्स्ट थिंग, एट हाई एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज बिकॉज एटमॉस्फेयर प्रेशर इज लो, जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हाई होगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्मोक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस, अब स्मोक जो है वो धुआं हो जाए तो सॉलिड पार्टिकल जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं गैस की फॉर्म में। ठीक है, तो हमें स्मोक की फॉर्म में नज़र आते हैं फिर। क्लियर, तो स्मोक हमें नज़र आता है। नेक्स्ट देखिए, मिल्क इज़ अ colloid in which liquid dispersed in liquid। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बटर इज colloid formed when water is dispersed in fat, जो आपको पता होगा कि मक्खन जो है वो किस तरह से बनता है। मिल्क कैन बी प्रिजर्व बाय फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड सोल्यूशन, फॉर्मेल्डिहाइड सोल्यूशन जो है अगर मिल्क में डाल दिया जाए तो वो प्रिजर्व हो जाता है। ठीक है, उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगा फिर। नेक्स्ट है, डिटर्जेंट एक्शन ऑफ सोप इज़ ड्यू टू, डिटर्जेंट एक्शन जो है वो इमल्सीफाइंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, सोप की जब इमल्सीफाइंग प्रॉपर्टीज़ होगी तो डिटर्जेंट जो है वो एक्शन करेंगे। ठीक है, लाइक वो रिएक्ट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लाजमी शेयर करें। अगर आप लोग व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो कमेंट कर दें, मैं आपको ऐड कर दूँगी। ठीक है, इसके अलावा अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।